इस समय जानते हैं आपके पार्टनर बहुत सारी उलझनों में उलझे पड़े हैं, अपने ही दिल और दिमाग की लड़ाई, जहां पर दिल में बहुत ज्यादा इच्छा है आपसे बात करने की, लेकिन दिमाग कहने को उसे रोक रहा है। दो रीजन से रोक रहा है। पहला रीजन कहने की जो इसके अंदर ईगो, एटीट्यूड, डोमिनेंस नेचर, वो चीज। दूसरा, बहुत से लोगों का इन्वॉल्वमेंट। कहीं ना कहीं इसके दिमाग को बांध दिया गया है। आप खुद देखो, शॉर्ट्स हैं, शॉर्ट्स हमें क्या दिखाते हैं? नेगेटिव फॉर्मेशन। साइड में कितनी सारी शॉर्ट्स हैं, मतलब कि इसके दिमाग में से, कानों में ऐसी बातें डाल दी गई हैं आपके लिए जो कभी हुई ही नहीं है। और ये इंसान शुरू से ऐसा रहा है, कान का कच्चा रहा है। आप कोई बात बोलोगे वो नहीं सुनेगा, लेकिन अगर कोई और वो बात कोई और बात बोल देगा ना, उसकी हाँ में हाँ कर देगा। और वही चीज हुई है। मैं कहता हूँ इस रिश्ते में कोई एक इंसान नहीं है, बहुत से लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, जो कहीं ना कहीं आप दोनों को दूर देख के बहुत खुश हैं। और कहीं ना कहीं कोई चीज ऐसी दिखाई दे रही है जहां पर कहीं ना कहीं देखा जाए इसके माइंड में आपके लिए पॉजिटिविटी आती तो है, लेकिन इसको उसी टाइम फिर से नेगेटिव कर दिया जाता है। सॉरी। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर इसके अंदर आपको लेके एक डेस्परेशन है, लेकिन कहीं ना कहीं पैरेलल जो है क्या चल रही है, इसके मन की नेगेटिविटी जो क्रिएट करी गई है बाहर से। लेकिन इस समय आपकी नजर में आपके पार्टनर विलन है। मैं बोलूं पार्टनर विलन नहीं है आपके, इसके दिमाग को बांध दिया गया है। क्योंकि जब किसी इंसान के दिमाग को बांध दिया जाता है ना, वो इंसान किसी और के हाथे कठपुतली बन जाता है। और वो चीज यहाँ दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से इसकी आंखें बंद हो चुकी। मतलब क्या है, जो चीज तुम खुली आंखों से देख पा रहे हो ना कि क्या हो रहा है इसके साथ, वो चीज के लिए इसकी आंखें बंद है। आपने इसको एक बार नहीं 1000 बार समझाने की कोशिश करी है, 1000 बार इसकी आंखें खोलने की कोशिश करी है, लेकिन जब किसी को कुछ करवा दिया जाता है ना, आप कितनी मर्जी कोशिश करते रह जाओ, उल्टा जितनी बार आप इसको समझाने की कोशिश करोगे, रिश्ता बचाने की कोशिश करोगे, इसको किसी और के लिए बोलने की कोशिश करो, भाई ये तेरे से ऐसा कर रहा है, तू गलत राह पे जा रहा है, ये उल्टा आपको ही गलत ठहराएगा कि तू उसको मुझसे अलग करना चाहती है। तो भले अगर वो घर वाला मान के चलो कोई है, घर वाला को इनको मैनिपुलेट कर रहे हैं, और आप उसको उसके घर वाले की सच्चाई दिखानी शुरू करोगे ना कि देख उसने ऐसा किया इसलिए तेरे से ऐसा हो रहा है, वही है जो हम दोनों बीच दूरियां क्रिएट करना चाहते हैं। उल्टा वो उसके दिमाग में जानते क्या आएगा कि तुम जो है उसके घर वालों को उससे दूर करना चाह रहे हो। उसके माइंड में ऐसा आएगा, क्योंकि फॉर्मेशन ऐसे क्रिएट कर दी गई है। और आपके साथ जानते क्या हो रहा है, आप कहीं ना कहीं आपके अंदर जाने एक चीज आती जा रही है कि मुझे रहना नहीं इसके साथ। आप गिव अप करते जा रहे हो, आप पे कदम अपना पीछे जा रहे हैं इस रिश्ते से। लेकिन नहीं, यहाँ पर चीजें दोनों के ऊपर हैं। जितना आप कामनेस में रहते थे, जितना आप प्यार से बात करते थे, जितना आपके अंदर एक पेशेंस था ना, आपका पेशेंस डे बाय डे लूज होता जा रहा है। आपके अंदर इसके लिए एंगर क्रिएट हो रहा है, आप किसके लिए एक नफरत पैदा होती जा रही है, जहां पे आपको मन ही नहीं कर रहा है इस बार रिश्ता बचाने का। आपको मन ही नहीं कर रहा है इस बार इसके पास जाने के, सब बोलने का भी। आप तो भाड़ में जाए, मुझे रहना ही नहीं इसके साथ। लेकिन एक चीज नोटिस करी है क्या, कभी ऐसा हुआ आपके साथ? रिश्ते में अप्स एंड डाउन से पहले भी कहीं बार आए हैं, इसी बार क्यों? क्योंकि इस बार कुछ चीजें हैवी हैं। और साथ में कार्ड क्या निकला है, मून की एनर्जी। देखो, चांसेस हैं कि फैमिली 70 to 80% चांसेस है इसकी फैमिली का इंटरफेरेंस है, जिसकी वजह से ये रिश्ता खराब हो रहा है। 20 to 30% हो सकता है कि आउटसाइडर्स हों जो कहीं ना कहीं रिश्ते को खराब कर रहे हैं। लेकिन हाँ, इस समय आपकी नजर में आपके पार्टनर विलन है। मैं कह रहा हूं वो विलन नहीं है, विलन कोई और है। इसके दिमाग को पूरी तरह बांध दिया गया है, कुछ नेगेटिव चीजें कर दी गई हैं, जिसकी वजह से ये रिश्ता खराब हो रहा है। लेकिन इंटरनली आज भी मन में इच्छा है आपसे बात करने की, क्योंकि जो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड दिखाता है ना, मैंने कहा ना, किसी इंसान के दिमाग को बांधा जा सकता है, उसके सबकॉन्शियस माइंड को। सबकॉन्शियसली ये इंसान आज भी तुमसे कनेक्टेड है, क्योंकि इस कॉर्ड में ना तो तुम दूर जा पा रहे हो, ना ये दूर जा पा रहा है। भले कितना मुझे कोशिश कर ले, अरे भाई ये पैटर्न आपकी लाइफ में एक बार रिपीट नहीं हुआ है, पहले भी कई बार रिपीट हो चुका है, तो आपके मन में हमेशा नेगेटिव थॉट क्यों आते हैं? और हाँ, एक चीज और, यदि ये पैटर्न आपकी लाइफ में बार बार रिपीट हो रहा है ना, ये सुलेमानी हकीकत है, जो हर तरह की ब्लैक मैजिक, हर तरह की नेगेटिविटी, नेगेटिव इन्फ्लुएंस, ब्रेन वॉश, अगर इसके मन में आपको लेकर कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग है ना, उसको रिमूव कर देगा। ठीक है। और साथ में एक आता है ये लव हीलिंग क्रिस्टल, जो आपके अंदर से स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, इमोशंस का फ्लक्चुएशन, जो डिप्रेशन की तरफ जा रहे हो, उसके पीछे भागे जा रहे हो, वो रुक जाएगा। उल्टा उसके अंदर आपको तड़प पैदा हो जाएगी। साथ में जो चीज तुम खुली आंखों से देख पा रहे हो, उसकी जिसकी आंखें बंद है ना इसकी, उसकी आंखें खुल जाएंगी। जो आपके रिश्ते को, ये दोनों चीज ऐसी हैं, यूज आपको करना है। आपके पार्टनर के नाम से हील करके दिया जाता है, यूज आपको करना है, रिश्ता हील होगा, ये कंफर्म है। ये दोनों इस तरीके से काम करते हैं। तो आइए देखते हैं आगे कार्ड्स के थ्रू आखिर आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है, कैसे उसकी आंखों में जो पट्टी बंदी पड़ी है, पट्टी हटेगी। देखते हैं कार्ड्स का निकल के आता है। तो फटाफट से रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा।
पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, आपको लेकर कहीं ना कहीं सोशल मीडिया स्टॉकिंग है, कहीं ना कहीं आपके बारे में पूछताछ करना, आपको लेकर स्टॉकिंग की एनर्जी बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने कहा ना कुछ चीजें ऐसी अपोजिट जा रही हैं जहां पे इस बार आप नहीं जा रहे हो। इसके मन में डर तो है, कहीं मूव ऑन तो नहीं हो रहे हो, लेकिन इसके कदम तुम्हारी तरफ नहीं आ पा रहे हैं इस समय, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर इसके दिमाग को बांध रखा है। मन में इच्छा है आपसे बात करने की, लेकिन कहने के कदम आपकी तरफ अभी नहीं आएंगे, ये थोड़ा समय लेगा, और जब तक वो नेगेटिविटी का इम्पैक्ट नहीं हटेगा ना, ये इंसान ट्रैक पे नहीं आएगा। हाँ, धीरे धीरे चीजें हटती हैं, एकदम तो नहीं हटती हैं, धीरे धीरे आप इसको वेट करोगे ना, चीजें सब ट्रैक पर आएगी। लेकिन हाँ, ध्यान रखना इस चीज में, जितना आप इसके पास जाने की कोशिश करोगे, जितना आप इसे समझाने की कोशिश करोगे, जितना आप इसे मनाने की कोशिश करोगे ना, रिश्ते को आप उतने ही दलदल में डाल रहे हो। ना इसको समझाना है, ना इसको मनाना है, ना इसके पास जाना है। ध्यान रखना है, इस समय आपको सिर्फ अपने पे फोकस करना है। हो सके थोड़ा सा मेडिटेट करा करो, कोई चीज आपके ऊपर भी है, आपके अंदर भी डे बाय डे एंगर आ रहा है, आपके अंदर बार बार चीज आ रही है, मुझे इस रिश्ते को नहीं रहना है, इस रिश्ते में, इस टॉक्सिसिटी में नहीं रहना है, जहां पे आप अपने आप इस रिश्ते से पीछे जाए जा रहे हो। तो थोड़ा सा मेडिटेट और अपने अंदर थोड़ी पॉजिटिविटी लेकर आइए। उसके बारे में मत सोचो, वो कहीं नहीं जाने वाला है, गारंटी दे रहा हूं, कहीं नहीं जाने वाला है। आना उसने ही है, लेकिन थोड़ा समय दे दो उसे, क्योंकि इस समय सिनेरियो आपके फेवर में नहीं है ना उसके फेवर में है। जो भी स्टेप उठाओगे पॉजिटिव नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। साथ में कार्ड निकला है एस ऑफ स्वॉर्ड्स का, मतलब क्या है, कुछ चीजें ऐसी जहां पे इसके सामने एक रियलिटी चेक आना बाकी है, और रियलिटी चेक जब आएगा ना, इसके सामने कुछ असली चेहरे आएंगे। वो चेहरे ऐसे होंगे जो उसके अपने होंगे, जिसकी वजह से रिश्ता खराब हुआ है, और वहां जाके इसको रियलाइज होगा कि तुम मुझे सही कहते थे। और हाँ, जो असली चेहरे आएंगे ना, वो इसके अपनों के हैं। इसके पैरों तले जमीन निकल जाएगी कि इन्होंने ऐसा करा है, तब जाके ऐसे एहसास होगा कि आप हमेशा सही थे। साथ में कार्ड क्या निकला है, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, जितना आसान सोचा था ना इसने आपके बगैर है ना, उतनी मुश्किलें सामने आ रही हैं। शुरुआत में इन्होंने बहुत भड़काया लोगों ने इसे कि ऐसी है, इसने ऐसे करा, इसने तुझे अलग करने की कोशिश करी, तुझे परिवार से अलग कर रही है, 36 आइटम गिनवा दी। लेकिन अब जैसे दिन निकलते जा रहे हैं ना, ये इंसान इंटरनली खुद हारता दिखाई दे रहा है, जहां पे अप्स एंड डाउन बहुत आ रहे हैं, जहां पे चाहकर भी अपने आप को स्टेबलाइज नहीं कर पा रहा है। आपकी तरफ अट्रैक्शन, आपकी तरफ खिंचाव, लेकिन कदम नहीं जा रहे हैं। दिल और दिमाग में पूरा है कि मुझे बात करनी है, मुझे रिश्ता जोड़ना है, स्टॉक करना, आपके एब्सेंस को फील करना, वो चीज चल रही है, लेकिन बस मुंह नहीं खुल रहा आपकी तरफ। क्यों? क्योंकि बंधा पड़ा है। साथ में कार्ड निकला 10 ऑफ कप्स, जो सपने इसने दिखाई देना आपको अपनी आंखों से, जिंदगी भर साथ रहने के, एक छत के नीचे रहने के, शादी के, बच्चों के, वो सपने अभी भी इसके मन में हैं, धुंधले नहीं पड़े हैं। लेकिन हाँ, आपके सामने एक सिनेरियो ऐसा आ चुका है कि ये विश्वास के लायक ही नहीं है, ये कभी भी छोड़ के चला जाएगा। लेकिन नहीं, इस बार जो आप अपने आप से नहीं जा रहे हो ना, ये चीजें इसकी आंखें खोल देंगी। और वो लोग जो बार बार आप दोनों के बीच में डिटैचमेंट क्रिएट कर रहे थे ना, कुछ लोग करवा रहे थे इसके ऊपर कुछ न कुछ करके आप दोनों को दूर करने के लिए, उनके असली चेहरे आना बाकी है भाई। जिस दिन असली चेहरे सामने आ गए ना, ये और तुम एक बंधन बन जाओगे। ये फिर दुनिया से लड़ जाएगा, लेकिन आपको नहीं छोड़ेगा। लेकिन वो असली चेहरे आने जरूरी है, जब तक असली चेहरे नहीं आएंगे तब तक जिगजैग चलेगा। लेकिन अब मूवमेंट ज्यादा दूर नहीं है जहां पे असली चेहरे से रूबरू होगा ये, जहां पे इसको एहसास होगा कि हाँ, आप हमेशा सही थे। और वो जो चेहरे रहेंगे, जो अपनों के चेहरे रहेंगे, उनसे हमेशा के लिए डिटैच हो जाएगा ये। साथ में कार्ड क्या निकला है, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। इस समय अपनी लाइफ में खुश नहीं है, बहुत अप्स एंड डाउन है। आपको लेके याद करना, आपको लेके टॉकिंग की एनर्जी, मिसिंग एनर्जीज, आपके एब्सेंस को फील करना, आपसे बिताए पलों को याद करना, स्लीपलेस नाइट्स हो रही हैं, नहीं सो पा रहा है, आपके बारे में सोचना, क्योंकि भाई आपने सुकून दिया था इसे, कैसे कैसे भूल जाएगा। आप कहते हो नहीं, कहीं और मूव ऑन हो जाएगा, आप हो गए भाई। जितना देरी इसको हुई आपसे बात करेगा, आपको तो उतना ही टाइम हुआ है, तो आप गिव अप क्यों कर रहे हो। अच्छी समझा दूं, इस रिश्ते में आप कहते हो मैंने इसे बहुत प्यार करा है, मैं करूं इसने बहुत किया है। क्योंकि जब भी डिटैचमेंट आता है ना, आपके मन में क्या आता है, रिश्ता खत्म। लेकिन इसके मन में आज तक नहीं आया रिश्ता खत्म, क्योंकि उसको पता है मैं जब जाऊंगा रिश्ता जोड़ लूंगा वहां पे। क्योंकि इसकी एक आपसे कॉर्ड बंधी पड़ी है। ये चाह कर भी जितना भी, देखो रिश्ते में ये 10 बार नहीं 50 बार गया ये, क्या रिश्ता टूट गया, लेकिन हर बार वापिस आया नहीं आया। क्यों? क्योंकि एक कॉर्ड बंधी पड़ी है, जो कॉर्ड ना तो तुम तोड़ पाओगे ना ये तोड़ पाएगा, क्योंकि मन में प्यार है। लेकिन इस समय कुछ हैवी चीजें हो गई हैं जिसकी वजह से रिश्ता खराब हुआ है। लेट इट बी डाउन, उसको समय लेने दो, उसको स्पेस दे दो। और ये स्पेस देना ना आपके बीच में दूरियां क्रिएट नहीं करेगा, इवन आगे के लिए नजदीकियां कन्वर्ट करेगा, ताकि इंसान दोबारा ऐसा ना कर पाए।
3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकला है। ये कार्ड दो चीज दिखाता है, एक तो इस रिश्ते में एक नहीं बहुत से लोगों का इन्वॉल्वमेंट जो कहीं रिश्ते को खराब कर रहे हैं। दूसरा, कहीं ना कहीं आपके बारे में कहीं डिस्कस किया जा रहा है। नहीं तो कुछ लोग हैं जो आपके बारे में डिस्कस कर रहे हैं इससे, लेकिन हाँ कुछ लोग उनमें ऐसे हैं जो बहुत पॉजिटिव हैं आपके लिए, और कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत नफरत पैदा कर रहे हैं अभी भी। जहां पर देखो क्या होता है, पॉजिटिविटी मन में एकदम से नहीं आ पाती, लेकिन नेगेटिविटी तुरंत आ जाएगी। नेगेटिव बोलने वाले बहुत सारे हैं, कहीं ना कहीं फिर से ब्रेन वॉश करने की कोशिश करी जा रही है। लेकिन एक बेस्ट पार्ट जानते क्या है, आपके बारे में डिस्कस हो रहा है, और जितना डिस्कस होगा ना उतना इसके मन में आपकी पुरानी बातें आएंगी। जितना ही तुम्हें भुलाने की कोशिश करेगा उतना इसे तुम याद आओगे। कोशिश बहुत करी है लोगों ने दिमाग से निकलवाने की, लेकिन नहीं निकाल पाया ना। कोई नहीं निकाल पाएगा इसके दिमाग से, आपको ये गारंटी है। लेकिन कुछ मर्जी हो जाए, लेकिन हाँ थोड़ा सब्र करना पड़ेगा इस बार। एस ऑफ वैंड्स का कार्ड निकला है, ईश्वर की ब्लेसिंग है इस रिश्ते पे। ना रिश्ता टूटा था, ना टूटा है, ना टूटेगा। बस आपको थोड़ा सा सब्र करना है यहाँ पे। साथ में कार्ड निकला है 7 ऑफ पेंटिकल्स का। ये रिश्ता आपने और इसने दोनों ने प्यार से सींचा था। जब इसने इतने साल लगाए हैं इस रिश्ते में, यहां तक आने में, आपने भी यहां तक आने में इतने साल लगाए हैं, एक दूसरे को प्यार दिया, कंफर्ट जोन दी है, तो कैसे जाने देगा। किसी विजय कहता है कि भाई बीज मैंने बोया फल कोई और खा जाए, ये वो नहीं होने देगा। जुड़ना है इसने आपके साथ, क्योंकि फीलिंग्स कनेक्शन आज ही दोनों का बिल्डअप है आप आपस में एक दूसरे के साथ। रिश्ता तो खत्म नहीं होगा किसी के हाल में। साथ में कार्ड के निकला है, लो लवर से कार्ड आ गया। प्यार है, और मैं फिर बोल रहा हूँ यहाँ पे इस समय कोई है जो इस समय आपको बहुत डेस्परेटली याद कर रहा है। कौन है? यही इंसान है। अब आप इसके देखो, इस कार्ड का मीनिंग समझो। प्लेन सर्फेस पे खड़े हैं, दोनों यू बोथ आर ऑन द सेम पेज। जहां पे पेन उसके अंदर भी, पेन तुम्हारे में भी है, ठीक है। लेकिन बीच में क्या है, ये पहाड़, मतलब कि बहुत बड़ा ऑब्स्टैकल आ गया है जो लोगों ने क्रिएट कर दिया है। जहां पर कुछ चीजें ऐसी, जहां पर अप्स एंड डाउन बहुत ज्यादा आ रहे हैं। बीच में क्या आ गया, बादल, जहां पे एक दूसरे को बहुत धुंधलापन दिखाई दे रहा है। ना तो तुम उसको देख पा रहे, ना वो उसको देख, ना वो तुम्हें देख पा रहे। लेकिन मन में इमोशंस है, एक दूसरे को देखने की कोशिश कर रहे, स्टॉक करने की कोशिश कर रहे, लेकिन कुछ नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन ऊपर देखो क्या है, एंजेलिक विंग्स, मतलब क्या है, ईश्वर की ब्लेसिंग। जहां पर रिश्ता ईश्वर ने बनाया है, और कहीं ना कहीं देखा जाए कुछ चीजें ऐसी जहां पर अप्स एंड डाउन आएंगे, लेकिन रिश्ता टूटेगा नहीं। ये बीच पहाड़ जो है ऑब्स्टैकल है, लेकिन ईश्वर की ब्लेसिंग क्या है, तुम दोनों आज भी एक जगह पे खड़े हो, जहां पे ईश्वर दोनों विंग्स के नीचे आ रहे हो, जहां पे दोनों एक ऐसे एक मोड में हो जहां पे ना तो तुम दूर जा पाओगे, ना वो दूर जा पाएगा। पीछे के येलो कलर किस चीज का होता है, प्रॉस्पेरिटी का, कहीं कोई एक प्यार का, फीलिंग्स का जो है। कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी है जहां पर आप दोनों बीच में आपको दिखाई दे रहा है कि रिश्ता खत्म, लेकिन रिश्ता खत्म नहीं है। रिश्ता जुड़ना है, ये निश्चित है। ईश्वर की ब्लेसिंग है इस रिश्ते पे। और देखो नीचे पूरा ग्रीन सरफेस है, मतलब क्या है, आप दोनों के अंदर सेम फीलिंग्स हैं एक दूसरे के लिए। ना तो वो तुम्हें दिमाग से निकाल पाएगा, ना तुम दिमाग से निकाल पाओगे, भले कितने मर्जी लोग आ जाएं, लेकिन रिश्ता किसी हाल में टूटेगा नहीं। हाँ, जो सेम पैटर्न अगर बार बार रिपीट हो रहा है, तो जो मैंने स्टार्टिंग में क्रिस्टल्स बोले उनको यूज करो, रिजल्ट मिलेगा, ये गारंटी दे रहा हूं। फिर बोल रहा हूं, लेकिन यहां से गिव अप नहीं करना है। बस आपको गिव अप करके तो कोई फायदा नहीं है। गिव अप नहीं करते रिश्ता जुड़ेगा, ये गारंटी दे रहा हूं। बस थोड़ा सा इंतजार कर लो, रिश्ता आपका उसी फॉर्म में आएगा जिस फॉर्म में रिश्ते की शुरुआत हुई थी। बस किसी भी हाल में यहाँ से मूव ऑन नहीं, थोड़ा सा वेट। और आज के लिए इतना रहेगा। आई होप रीडिंग आपसे रेजोनेट करी है। अगर रीडिंग रेजोनेट करी है तो प्लीज क्लेम करने के नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।